नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मनाया नो व्हीकल डे। पैदल चलकर हाईकोर्ट पहुंचे चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता। ईंधन संरक्षण का दिया संदेश। विकास नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कामकाज पर सवाल। उप निबंधक अपूर्वा सिंह पर कार्रवाई की संस्तुति। डीएम के निरीक्षण में खुली थी मनमानी की पोल। देहरादून में कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने सचिव पेयजल सिंह की मुलाकात। अधिकारियों पर भुगतान में हिला हवाली का लगाया आरोप। पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने की समीक्षा। ऑपरेशन प्रहार से की गई समीक्षा। देहरादून में सड़क पर उतरे सराफा कारोबारी। व्यापार मंदा होने पर जताया विरोध। बोले हमारी रोजी रोटी को खड़ा हो रहा संकट। चोरों में नहीं रहा पुलिसिया खौफ। मार्केट की छत पर बैठकर लड़ाई पाक। शोरूम में घुसकर चोरों ने पहने कपड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चोरों में नहीं रहा पुलिसिया खौफ। मार्केट की छत पर बैठकर लड़ाई पैक। शोरूम में घुसकर चोरों ने पहने कपड़े। व्यापार मंडल पदाधिकारियों में आक्रोश। पहले भी हो चुकी है चोरी की कई वारदातें। पुलिस नहीं कर सकी किसी भी घटना का खुलासा। चोरों में नहीं पुलिस का खौफ। मार्केट की छत पर लड़ाई पैक। शोरूम में घुसकर चोरों ने पहने कपड़े। कैश तो निकाल लिए ये साले। निकाल दो मैं। अरे बलून आधे से बलून शुरू में और कपड़ों का भी पता नहीं है। बराबर में काम चल रहा है, वहाँ तक नहीं है। कैश तो निकाल लिए ये साले। निकाल दो मैं। खबर नैनीताल से, जहां पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता नो व्हीकल डे के तहत पैदल चलकर उच्च न्यायालय पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट स्टाफ सहित अधिवक्ताओं को ईंधन बचत का संदेश दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन संरक्षण की अपील कर चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, संकट के दौर में सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश को उबारने का प्रयास करना चाहिए। ना चाहता है इस छोटे से सिंबॉलिक जेस्चर के थ्रू। सारे स्टाफ को भी किया गया है कि आज और गाड़ी में ना आए। प्रयत्न यही रहेगा कि पूरा स्टाफ भी जो है वो या तो साइकिल पे आएगा या पैदल आएगा। मतलब आज तो कॉल है, लेकिन सबसे निवेदन यही है कि जहाँ तक हो सके तो हम लोग कोशिश करें कि पेट्रोल सेव करें, कम से कम इसका इस्तेमाल। खबर देहरादून से, जो देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के ठेकेदारों ने लंबित भुगतान को लेकर सचिव पेयजल रणवीर सिंह चौहान से सचिवालय में मुलाकात की। इसके बाद उत्तरांचल प्रेस क्लब में आज प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले ठेकेदारों का भुगतान करीब 2.5 वर्षों से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार अलग अलग कारण बताकर भुगतान टाला जा रहा है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के साथ हम लोग पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं। ये पैसे की डिमांड को लेते हुए जैसे हमेशा आश्वासन दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वही आश्वासन आज दिया गया है। अभी 6 अप्रैल को जो हमने बैठक करी थी सचिव साहब के साथ, उसमें लास्ट ये था कि अब सारे काम केएमएल फाइल, जियो मैपिंग सब काम पूर्ण कर लिए गए हैं। अब केंद्र सरकार से हमारा एमओयू होना बाकी है। खबर विकासनगर से, जहां पर डीएम के निर्देश पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय की जांच में कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। चर्चा की शुरुआती जांच में नियम कानूनों को ताक पर रखकर करोड़ों के राजस्व को चूना लगाए जाने का खुलासा हुआ है। इस बड़े खुलासे के बाद शासन ने अपने बंधक अपूर्वा सिंह के निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है। साथ ही पूर्व में कार्यरत रहे अन्य सब रजिस्ट्रार व कर्मचारियों के कार्यकाल की जाँच भी कराई जा रही। खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री की देशवासियों को 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील का असर अब सराफा कारोबार पर दिखने लगा है। कारोबार बंद होने के विरोध में सराफा व्यापारियों को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। बीती रात शाम सराफा मंडल देहरादून ने धामावाला बाजार में मोमबत्ती जलाकर एक सांकेतिक विरोध भी किया है। सांकेतिक विरोध के दौरान सराफा मंडल देहरादून के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की, उसका बुरा प्रभाव सराफा व्यापारियों पर पड़ने लग रहा है। पीएम साहब से नाराजगी को लेकर यहाँ पे हुए, इसलिए आज हमने कैडर चलाई है। जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदे, यह हम उसका विरोध करते हैं। उनके बयान का, अगर कोई 1 साल तक सोने का व्यापार नहीं होगा, कोई सोना नहीं खरीदेगा, तो हमारा जो स्टाफ है, हमारे सेल्स पर्सन है, हम उन्हें काम से निकाल दें क्या? हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी को कोई भी बयान देने से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी चाहिए थी और हमारे साथ मिलके हम लोग एक ऐसी नीति बनाते, एक ऐसा विचार बनाते जिससे जो गवर्नमेंट का भी पर्पस हल होता और व्यापार भी हानि ना होती। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने वाले प्रदर्शन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के लिए रोल मॉडल होती हैं। अध्यक्षों ने कहा कि महिलाएं पहले काफी भावुक होती हैं और अगर कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष इस तरह की हरकत करती है तो खुद के नुकसान के साथ ही दुर्घटना होने पर अन्य चीजों का भी नुकसान पहुंचा सकती थी। देखिए, कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला प्रदेश अध्यक्ष होने का जो उनका रोल है वो बहुत जिम्मेदारी का रोल होता है, क्योंकि देखिए कोई भी अध्यक्ष होता है वो रोल मॉडल की तरह है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और यहाँ बहनें वैसे ही बहुत इमोशनल होती हैं। अगर इस तरह की हरकत वो कर रही हैं तो उससे वो अपना नुकसान तो कर ही रही हैं और साथ में पता चला कोई दुर्घटना हो जाती तो और चीज़ों को भी नुकसान होता है। और साथ में क्या होता है कि उनकी पार्टी की महिलाएं जो उनको रोल मॉडल मानती हैं, अपने अध्यक्ष के देखती हैं इस तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इस तरीके की हरकत ना करें, इसलिए वो बहुत गलत उन्होंने डिसीजन लिया। खबर प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ में मनुष्य का जीवन जानवरों से भी सस्ता हो गया और सरकार जनहानि रोकने में नाकाम है। कुकरेती ने कहा कि वह जानवरों को मारने के पक्ष में नहीं है, लेकिन वन अधिनियम 1980 जैसे कानूनों में ढील दिए बिना नियंत्रण मुश्किल है। ये आपकी चिंता वाजिब है और हमारी भी यही चिंता है। हम ये कह रहे हैं कि
मनुष्य का जो जीवन है वो सस्ता है बजाय जानवर। हमारे जो वन अधिनियम 1980 का जो है और जो इस तरह के कानून जो बने, तो जब तक उस कानून में ढील नहीं जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन जानवरों को मारा जाए, कटाई हम उस पक्ष में हैं, लेकिन ये सरकार का काम है कि उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाए। जनहानि हो रही है और ये कुछ सालों से कुछ ज्यादा बढ़ा है, और जो इस समय रीछ हो या बाघ हो, चीता हो, जिस तरह से जो है बनाया जा रहा है बच्चों का, आम आदमी का, सरकार की उस तरफ ज्यादा ध्यान। खबर देहरादून से, जहां पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने राज्यव्यापी विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार की हाई लेवल समीक्षा बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं परिक्षेत्र के आईजी सहित सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, एसटीएफ और जीआरपी अधिकारी शामिल हुए। खबर देहरादून से, जहां अब अवैध और बिना मानकों वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बेचना भारी पड़ेगा। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट को कड़ा नोटिस दिया है। संदीप सैनी ने स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों पर केवल अधिकृत एसआरपी ही लगाई जा सकती है। 2019 के बाद के वाहनों के लिए डीलर्स और उससे पुराने वाहनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वेंडर ही नंबर प्लेट बना सकते हैं। जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होती हैं व्हीकल्स में, ये मोटर व्हीकल एक्ट में साफ व्यवस्था है कि एचएसआरपी के अलावा कोई भी प्लेट वाहन पे नहीं लगाई जाए। इसमें 2019 के बाद जो है वो नई जो गाड़ियाँ होती हैं वो डीलर्स के माध्यम से लगेंगी और उससे पुरानी जो गाड़ियाँ हैं स्टेट ने जिसको ऑथराइज़ किया होगा उनके माध्यम से लगेंगी। इसके अलावा तीसरी कोई भी नंबर प्लेट नहीं बना सकता। अभी हमने देखा कि जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे ऐसे कुछ वेंडर्स को अलाउ किया हुआ है जो नॉन एचएसआरपी करके वहाँ प्लेट जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें कोई लेज़र कोड नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है और उसमें जो इंडिया का IND का जो स्टिकर्स होता है वो भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के अंत में 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इलेक्टोरल रोल निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो तिथि होगा वो 14 जुलाई 2026 होगा, जिसके बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए सूची को पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर प्रमुख कार्यालयों में DM ऑफिस, SDM ऑफिस, तहसील कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक कोई भी मतदाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र अंतर्गत दावे अथवा आपत्ति को प्रस्तुत कर सकता है ERO के पास में।
देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित अन्य लोगों के खिलाफ दालमला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 11 मई को नरसिंह रोजगार संगठन के सदस्यों के साथ ज्योति रौतेला अपनी मांगों को लेकर प्रतिबंधित पानी की टंकी पर चढ़ी थी और पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद नीचे नहीं आई। इसके बाद 12 मई को उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। हमें जितने भी दलों का चाहे क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, गैर राजनीतिक दल हो, सबका समर्थन मिल रहा है। दिनांक 11 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष और नरसिंह एकता मंच के 4 लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अनधिकृत रूप से चढ़ गए और उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डाला गया। काफ़ी अधिकारियों द्वारा उनको मौके पर पहुँचकर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच नरसिंह एकता मंच के अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य जो सदस्य थे, उनके द्वारा टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। भाजपा विधायक विनोद चमोनी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विस्फोट हो चुका है, पार्टी गुटबाजी से घिर गई है। चमोनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में टिकट बेचने और प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए तक दिए गए। राहुल गांधी का पीए बनकर घूमने वाले नकली गणेश ने 25 लाख लिए। इसका पर्दाफाश हो चुका है। तो कांग्रेस का तो विस्फोट हो ही चुका है। आपने देखा कि वहाँ टिकट बेचने की बात हो रही है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए 25 लाख रुपए दे दिए गए। बाकायदा देने की बात नहीं हो रही है, दे दिए गए। कोई नकली कनिष्ठ कोई है जो राहुल गांधी का पीए बनकर और उस कांग्रेस के उस दायरे में घूम रहा है, जिसने 25 लाख रुपए तक ले लिए, उसका बाकायदा पर्दाफाश हुआ है। वहाँ अध्यक्ष को हटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वहाँ टिकट देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वहाँ हरीश रावत जी स्टोरी प्लॉट करते हैं, बाद में उनकी एंट्री होती है, वो कहते नहीं मैं तो अध्यक्ष के साथ हूं। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरद्रेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन बचाने और सोना न खरीदने के आह्वान के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा नो व्हीकल डे सहित अन्य फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस तरह का संकट आने वाला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्पों पर क्या योजना है। अटैक करोगे, ईरान ने इजराइल पे हमला करा या अमेरिका पे जबरदस्ती आप अटैक कर रहे हो। विश्व की तरफ नहीं जा रहे, वहाँ रूस यूक्रेन। एक नेता बताओ, जैसे पहले नेल्सन मंडेला बोलते थे नहीं यार युद्ध मत करो, लोग जाते थे वहाँ पे बातचीत। अरे प्रिंसेस डायना थी बेचारी, उन्हें कितना बड़ा काम पता है आपको? पता है प्रिंसेस डायना ने क्या करा? लैंड माइन्स नहीं थी जो पाँव उड़ा देती थी, सब बैन करवाई उसने। ऐसे लोग कहाँ हैं आपके पास बताओ? अभी तो यही है, वहाँ पे वो कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे अटैक करूंगा, कोलंबिया उठा लिया उसने, ईरान पे अटैक करूंगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बात 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और पेपर लीक हो रहा है और हम देखते थे, सुनते थे कि भाई ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, यहाँ पेपर लीक। उत्तराखंड ने तो खुद ही इतना झेला है और पूरे हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरा और जो चयन प्रक्रिया है, इस पे आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, आप लोग सिलेबस को बदलने का काम करते हैं, आपने ये सब कार्य कर दिए, लेकिन आप कोई भी ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं ला पाए जहां पे हमारे जो अभ्यर्थी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये पेपर लीक लगातार जो हो रहे हैं, इसमें जो संलिप्तता आ रही है, वो लगातार संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।